Hello everyone. Today's topic is different types of violence against women. महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विभिन्न प्रकार. ये बहुत आम है. महिलाओं के खिलाफ हिंसा हमें किसी ना किसी रूप में देखने को मिलती है. और लेकिन आज जो हम इस वीडियो में कर रहे हैं वो इतने डिटेल्ड मैनर में करेंगे कि शायद ही हम कभी ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो हिंसा हो रही है वो कौन सी कैटेगरी में आ रही है. एक डोमेस्टिक वायलेंस बहुत नोन है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के अलावा भी बहुत टाइप की वायलेंस होती हैं. सो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, शॉर्ट में VAW, ऑल्सो नोन एज जेंडर बेस्ड वायलेंस. जेंडर बेस्ड वायलेंस का मतलब है कि ये जो मेल एंड फीमेल के जो जेंडर रोल फिक्स कर दिए गए हैं कि ये लड़का है तो ये करना है, लड़की है ये, तो ये जो रोल हैं वो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी बिल्ड कर देते हैं और उन इक्वालिटी की वजह से हिंसा पैदा हो जाती है. एंड सेक्सुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस, तो इसको सेक्सुअलिटी के मैनर में भी एक्सप्लेन किया जाता है. अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे. सच वायलेंस में अराइज आउट ऑफ अ वायलेंट पर्सन्स सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, सुपीरियरिटी, मैल-एडजस्टमेंट और सिमिलर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. ये क्यों होता है कि जब जो हिंसक प्रवृत्ति के इंसान है उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को सुपीरियर समझने का या अपना ईगो कहीं हर्ट ना हो उस वजह से, या अग्रेसिव नेचर की वजह से, या कोई भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं तो वह हिंसक हो जाते हैं. यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर ऑन द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन स्टेट क्या कहते हैं? Violence against women is a manifestation of historically unequal power relation between man and women. ये नीचे मैंने लिंक दिया है, आप इसको ओपन करके भी पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं. तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो एक बहुत अगर नोन है तो डोमेस्टिक फॉर्म में नोन है. डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जिसको घरेलू हिंसा कहा जाता है, वुमेन इंक्लूड्स बोथ वायलेंस फ्रॉम एन इंटीमेट पार्टनर, हस्बैंड हो सकता है, लवर हो सकता है, and violence from other family members of the female or her partner's family. यानी फीमेल की अपनी फैमिली के थ्रू भी डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, या जो उसका इन लॉज फैमिली है उसके थ्रू भी हो सकता है. तो दो रूपों में ज़्यादा घरेलू हिंसा देखी जाती है. एक या तो आपका पार्टनर करता है या फैमिली मेंबर्स करते हैं. Domestic violence can take many forms, including emotional, sexual, physical abuse and threats of abuse. कि साइकोलॉजिकल भी है, इमोशनल भी है, सेक्सुअल भी है, फिजिकल भी है. ये सारे फॉर्म डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आ जाते हैं. इन फॉर्म्स को अभी हम डिटेल में करेंगे कि सेक्सुअल अब्यूज़ क्या है, इमोशनल अब्यूज़ क्या है. इट इज़ नॉट ईजी टू आइडेंटिफाई डोमेस्टिक वायलेंस इन द फर्स्ट प्लेस. Abuse often begins subtly and gets worse over time. शुरुआत में ज़्यादातर लोग इसको समझ नहीं पाते, लेकिन टाइम के साथ जो वायलेंस है वो बढ़ता चला जाता है और एक बहुत वर्स्ट रूप ले लेता है. फॉर एग्जाम्पल, प्रिवेंट गोइंग एनीवेयर और मीटिंग पीपल, लोगों को कहीं जाने से रोकना या लोगों को मिलना, किसी महिला को रोकना, जैसे सपोज बेटी है या वाइफ है. पुट अ होल्ड ऑन योर एक्सपेंसेस, उस आपके खर्चे को रोक देना. टू एक्यूज, तरह तरह के कैरेक्टर पर ब्लेम करना या किसी ना किसी तरीके से एक्यूज करना. गेटिंग एंग्री व्हेन ड्रिंकिंग और यूजिंग ड्रग्स, घर में. ये देखिए डोमेस्टिक वायलेंस, मैं पहले भी कहूँगी वैसे तो टॉपिक अगेंस्ट वुमेन है, लेकिन
डोमेस्टिक वायलेंस एक पूरी फैमिली से रिलेटेड होता है। डोमेस्टिक वायलेंस कहीं ना कहीं जो घर का इन्वायरमेंट होता है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है, वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसमें और भी लोग, फैमिली के और भी लोग शामिल हो जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जैसे हिटिंग वाइफ और चिल्ड्रन और पेट। जैसे लोग बच्चों को भी मारते हैं, जानवरों को जो घर में पले हैं उन्हें भी मार के अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। एंड फोर्स टू हैव सेक्स अगेंस्ट विल, बिना इच्छा के सेक्स के लिए फोर्स करना। तो ये बहुत सारे हैं, ये तो मतलब कुछ एग्जाम्पल हैं जो बहुत नोन है। जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इतने सारे एग्जाम्पल मिलेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के। अब हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस तो चलो सबको पता है, हम कभी इसको कैटेगराइज नहीं करते, ठीक है। हम जब भी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात करेंगे तो पहला नाम डोमेस्टिक ही आता है। बट इस डोमेस्टिक के अंदर जो सारे फॉर्म इंक्लूड हो जाते हैं उनकी डिटेल हम करेंगे। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन: फिजिकल वायलेंस, साइकोलॉजिकल और इमोशनल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, वर्बल वायलेंस, सोशल वायलेंस, इकोनॉमिक और फिनेंशियल वायलेंस, स्पिरिचुअल और रिलीजियस वायलेंस, टेक्नोलॉजिकल वायलेंस, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस हम पहले ही कर चुके हैं। नॉन पार्टनर वायलेंस, तो मतलब अगर मेजर कैटेगरी देखें तो इतनी तरह के वायलेंस होते हैं। नाउ फिजिकल वायलेंस, this is the most recognized form in the world. Physical abuse is the use of physical force that injures you or puts you in danger. ये जो फिजिकल अब्यूज़ है वो कहीं ना कहीं फिजिकल फोर्स, जो आपका शारीरिक बल है, उस पर आधारित होता है। फिजिकल अब्यूज़ मोस्ट ऑफन occurs in dating और मैरिड रिलेशनशिप। ज़्यादातर आपके पार्टनर के थ्रू ही होता है, बट इट कैन ऑल्सो हैपन आउटसाइड ऑफ अ रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि एक रिलेशनशिप के बाहर ये नहीं हो सकता, बट मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस की मैं बात कर रही हूँ, ज़्यादातर ये पार्टनर के थ्रू होता है। फिजिकल अब्यूज़ कैन इंक्लूड द फॉलोइंग behaviors: slapping, punching, kicking, beating in other way, कि थप्पड़ मारना, मुक्का मारना, ठीक है, और भी तरीके से पीटना, बर्न बाय फायर, आग से जलाना, चोक ऑन, गला घोंपना, स्मैशिंग ऑब्जेक्ट, यानी मतलब जो वस्तुएं हैं घर की या बाहर की उन्हें तोड़ना फोड़ना, रिफ्यूजिंग टू सीक मेडिकल अटेंशन और स्टॉप मेडिकेशन, किसी का इलाज चल रहा हो तो दवा रोक देना, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लाइक फोर्सिंग द पार्टनर इनटू सब्सटेंस अब्यूज़, यूज़ ऑफ वेपन्स, डिप्राइविंग वुमेन विथ डिसेबिलिटी ऑफ देयर मोबिलिटी और असिस्टिव डिवाइस, कि जैसे कोई हैंडीकैप है तो उसे उसकी ज़रूरत की चीज़ें ना देना, कहीं जाने से रोकना, पुशिंग समवन डाउन द स्टेयर्स, ड्रैगिंग अ वुमेन बाय हर हेयर, स्टॉकिंग ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल वायलेंस, किसी का पीछा करना। तो मतलब एंड नहीं है इन चीज़ों का, क्योंकि इतना कुछ होता है दुनिया में, इतना कुछ होता है कि अगर आप लिखने बैठोगे तो आते ही जाएंगे, एग्जाम्पल्स आते ही जाएंगे। तो दिस इज़ फिजिकल वायलेंस और अब्यूज़। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल और इमोशनल वायलेंस। सो इमोशनल अब्यूज़ इज अनदर फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। Emotional abuse can happen to women, children, adolescent and adults at any time in their life. किसी के भी साथ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला के ही साथ होता है। जस्ट बिकॉज देयर इज नो फिजिकल ट्रेस डज नॉट मीन दैट अब्यूज इज नॉट रियल। ऐसा नहीं है कि आप इमोशनली परेशान हैं, टेंस्ड हैं, आपकी बॉडी पे कोई साइन नहीं आ रहा, कोई चोट नहीं है, तो इसका मतलब ये अब्यूज़ की कैटेगरी में नहीं आता। ऐसा नहीं, क्योंकि हम मन से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जनरली emotional abuse occurs when an intimate partner try to control their loved one. तो हम जिससे कनेक्टेड होते हैं ना, हम बहुत क्लोजली कनेक्टेड होते हैं जिससे, वो हमें अगर
इस तरह के कि मान लो मैं कैरेक्टर को जज करना या इंसल्ट करना, तो उनके थ्रू ना हम परेशान हो जाते हैं और वो एक इमोशनल वायलेंस की फॉर्म होती है। सो एग्जाम्पल्स, एलिगेशन ऑफ कैरेक्टर और कंडक्ट, कोई कैरेक्टर पे सवाल उठाए या कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। इंसल्ट फॉर नॉट ब्रिंगिंग डाउरी, कि अगर आप दहेज नहीं लाए तो आपका सबके सामने या गेस्ट के सामने इंसल्ट करना। डिसग्रेस ऑफ नॉट हैविंग चिल्ड्रन, स्पेशली मेल चिल्ड्रन, कि जब आप देखो रूरल एरियाज़ में ये बहुत कुछ होता होता है कि जब एक एक विमेन जो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती या चाइल्ड नहीं दे सकती, उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है। यहाँ तक कि हस्बैंड को ही समझाया जाएगा कि तुम डाइवोर्स ले लो, दूसरी शादी कर लो, या फिर डाइवोर्स ना भी लो। मतलब चाइल्ड के लिए जो फीमेल है अ, उसको बहुत सफ़र करना पड़ता है। तो वो क्या करती है, वो मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगती है, इमोशनली डिसअपॉइंट होने लगती है। स्टॉप अ वुमेन फ्रॉम वर्किंग, वुमेन को काम करने से रोकना। ब्लेमिंग द पार्टनर फॉर एवरीथिंग, कि आप ही ऐसा कर रहे हो, तुम ही ऐसा हो, हर गलती तुम्हारी है। एक्सट्रीम जेलसी, थ्रेट, लीव अलोन, अकेला छोड़ देना, किसी के ना केयर करना ना शेयर करना। मतलब कि कहते हैं ना कि आप देखिए एक रिलेशन में दो लोगों का एक कनेक्शन होता है। अगर कोई पेन में है और आप उससे नहीं भूलेंगे तो डेफिनेटली वो लोनली फील करेगा, और ये कहीं ना कहीं एक तरह का इमोशनल वायलेंस है। नॉट अलोइंग पार्टनर टू डिसाइड इंडिपेंडेंटली, कि कुछ भी अपने पार्टनर को उसकी फ्री विल से डिसाइड नहीं करने देना। हर डिसीजन में आप एक तरह से इंटरफेयर करते हैं। चेजिंग आफ्टर योर पार्टनर बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ ट्रस्ट, अगर आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं तो उसका पीछा करते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, तो ये भी एक तरह का ना टेंशन क्रिएट कर देता है। मैनिपुलेटिंग योर पार्टनर टू गेट योर पॉइंट्स अक्रॉस, अपनी बातें मनवाने के लिए अपने पार्टनर को मैनिपुलेट करना। तो इस तरह की बहुत चीज़ें हमारी आम लाइफ में होती हैं। आप ये सारे एग्जाम्पल कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ से। देन सेक्सुअल वायलेंस, sexual abuse is more related to power than sex, physical power। जब लोग अपनी बल दिखाते हैं, शारीरिक बल दिखाते हैं, हाँ सेक्सुअलिटी के मैनर में होता है नो डाउट, लेकिन ये ज़्यादातर कनेक्टेड है फिजिकल पावर और पोटेंसी से। इट इंक्लूड सेक्सुअल बिहेवियर दैट इज डन अंडर कोर्शन विदाउट द कंसेंट ऑफ अ पार्टनर और द वुमन। For example, forcing partner to have sex with other people, अपने पार्टनर को दूसरे लोगों के साथ सेक्स के लिए फोर्स करना। Pursuing sexual activity when the victim is not fully conscious or afraid to say no, किसी के मान लो कोई कमज़ोर है या कोई डरा हुआ है, उसका फ़ायदा उठाना। फिजिकली हर्टिंग अ पार्टनर ड्यूरिंग सेक्स, अपने इंजॉयमेंट के लिए अपने पार्टनर को चोट पहुंचाना। फोर्सिंग अ पार्टनर टू हैव सेक्स विदाउट प्रोटेक्शन, रेप विद इन और आउटसाइड मैरिज, अनवांटेड टच, forcing women to have any kind of sexual activity is a form of sexual violence. Verbal violence, it is a type of psychological abuse that involves the use of oral language, gesture language, and written language directed at the victim. It is an act of abuse where the abuser attacks the victim's self concept, lowering self confidence, and making them feel powerless. यानी अपनी बातों से किसी को नीचा दिखाना, उसके कॉन्फिडेंस पे अटैक करना, ये वर्बल वायलेंस है। इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म when a person feels as though he or she is being attacked by another person। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि डिफेंसिव मोड में भी हम एक वर्बल वायलेंस क्रिएट कर देते हैं बचाने के लिए।
And however, verbal abusive behavior can also be used to intentionally manipulate others. दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए भी verbal violence क्रिएट होता है. फॉर एग्जाम्पल, लेबलिंग, humiliating, scolding, yelling excessively at a person. मतलब अति कर देना, बहुत बहुत ज़्यादा डांटना, ह्यूमिलेट करना, ठीक है, इस तरह से किसी को कुछ बोलना बहुत तेज तेज वॉइस में, ठीक है, और बैड लैंग्वेज यूज़ करना, मेकिंग अ हर्टफुल और ह्यूमिलेटिंग जोक्स, किसी पर जोक्स बनाना, excessive and unfair judgment and criticism, blaming a woman for something she has not done, मेक इन अनवांटेड कमेंट्स इन द पब्लिक. तो इस तरह से जब कोई यूज़ करता है लैंग्वेज को गलत तरीके से, स्पेशली विमेन के लिए, तो वो वर्बल वायलेंस अगेंस्ट विमेन हो जाता है. देन सोशल वायलेंस. These include violence committed by individuals as well as by society. तो आप देखेंगे कि इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों के थ्रू सोशल वायलेंस होता है. सेक्सुअल असॉल्ट एंड रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, एसिड थ्रोइंग, प्रीनेटल सेक्स सिलेक्शन और फीमेल फेटिसाइड, mob violence, harmful tradition practice like honor killing, dowry violence, marriage by kidnapping and forced marriage, trafficking of women and forced prostitution, threatening to harm a woman, her children, family or pet. तो ये इंडिविजुअल के थ्रू भी हो सकता है, रेप इंडिविजुअल के थ्रू भी हो सकता है, एसिड थ्रो है ये इंडिविजुअल के थ्रू हो सकता है. फीमेल फेटिसाइड में कहीं ना कहीं सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, डाउरी में सोसाइटी का प्रेशर होता है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का प्रेशर होता है. तो इस तरह से ये सोशल वायलेंस क्रिएट होती है. देन इकोनॉमिक और फिनेंशियल वायलेंस. Any behavior that maintains power and control over finance constitutes financial abuse. Losing one's job by direct or indirect means, such as causing bodily harm or injury that would prevent a person from going to work or causing harassing at work, preventing women from getting employment, महिला को काम करने से रोकना, forcing a woman to leave her job, कंट्रोलिंग वुमेन्स फाइनेंस कि वो कब कैसे कितना खर्च करेगी, विथ होल्डिंग मनी फॉर एसेंशियल्स आइटम लाइक फूड, वाटर, मेडिकल ट्रीटमेंट, फोर्सिंग वुमेन टू वर्क टू पे ऑफ डेब्ट, अपने कर्ज चुकाने के लिए वुमेन को काम करने के लिए फोर्स करना. तो ये मतलब बेसिकली जो वायलेंस मनी से रिलेटेड है वो एक वुमेन के एक्सपेंस से या फिनेंशियल फ्रीडम्स को रोकने के लिए, तो वो बन जाएगी इकोनॉमिक वायलेंस. देन स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस वायलेंस. स्पिरिचुअल अब्यूज इज अ फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल सफरिंग यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स हु कंसिडर देमसेल्फ टू बी माउथपीस फॉर गॉड. वो लोग जो ऐसा समझते हैं कि वो गॉड के ट्रू मैसेंजर हैं, उन्हें भगवान ने ऐसा कहा. देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रही, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं जनरली बात कर रही हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि वो ईश्वर के मैसेंजर हैं, या उन्हें ये बताया गया है कि कम्युनिटी में आपको रूल्स बनाने हैं और आप उनको फॉलो करेंगे. This abuse and the resulting trauma affect any one religion, community or culture. ये किसी को भी इफेक्ट कर सकता है. For example, using someone's religious or spiritual belief to manipulate them. किसी को उसके जो उसका रिलीजियस बिलीफ है या स्पिरिचुअल बिलीफ है उसको लेकर किसी बात के लिए मैनिपुलेट करना. प्रिवेंटिंग समवन फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजियस और स्पिरिचुअल बिलीफ, अपने की नहीं तुम्हारे अपने बिलीफ गलत हैं, रिलीजियस बिलीफ तुम हमारा फॉलो करो या तुम इसको फॉलो मत करो. रिडिकुलिंग समवन्स रिलीजियस और स्पिरिचुअल बिलीफ. चाइल्ड मैरिज एक कहीं ना कहीं ये रिलीजन से रिलेटेड थी, लेकिन ये तो अब टाइम के साथ हालांकि बहुत चीज़ें प्रोग्रेस हो गई हैं. एक्यूजेंस ऑफ वाइटक्राफ्ट एंड द सॉर्टरी, जादू टोना जो होता है,
टोटके के लिए कहा जाता है, वहाँ पे वॉयलेंस होती है। यूजिंग रिलीजन टू पुट अ वुमेन इन अ सबऑर्डिनेट पोजीशन, कि मान लो तुम ये कहो कि किसी धर्म में ऐसा लिखा है कि वुमेन को ऐसे रखो वैसे रखो, ठीक है, तो रिलीजन का सहारा लेना कि ये शास्त्रों में लिखा है या कहीं और लिखा है। तो इस तरह से जब हिंसा होती है जहाँ धर्म का सहारा लिया जाता है, तो वहाँ पे स्पिरिचुअल और रिलीजियस वायलेंस हो सकती है। देन टेक्नोलॉजिकल वायलेंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो अभी आज का टाइम है वो टेक्नोलॉजी का है, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू वायलेंस कैसे होती है। दिस फॉर्म ऑफ अब्यूज इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल एंड स्टॉक समवन, मतलब किसी को कंट्रोल और स्टॉक करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। ऑल्दो टेक्नोलॉजी अब्यूज कैन हैपन टू पीपल ऑफ ऑल एज, ये सभी के साथ हो सकती है, फिर वो टीनेजर हो या फिर ओल्ड हो या यंग हो, किसी के साथ भी। इट इज़ मोर कॉमनली अमॉन्ग टीनेजर, लेकिन देखा जाए तो ज़्यादा, क्योंकि जो टीनेजर्स हैं वो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? हैकिंग इनटू ईमेल एंड पर्सनल अकाउंट, लोगों के हैक कर लेना, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल्स, तो जिससे उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल डेटा है, वो कलेक्ट करके उनको ब्लैकमेल करना। मॉनिटर लोकेशन, फ़ोन कॉल्स, मैसेज यूजिंग द ट्रैकिंग डिवाइस इन द फ़ोन। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ब्रॉड हो गई है कि किसी को भी पता चल सकता है कि कौन किसको कब फ़ोन कर रहा है, क्या मैसेज कर रहा है, कौन कहाँ पर है। और यहाँ पे क्राइम करना और वायलेंस क्रिएट करना दोनों ही बहुत इजी हो गए हैं। मॉनिटरिंग कन्वर्सेशन थ्रू सोशल मीडिया, रिक्वेस्ट टू नो पासवर्ड, using social media or text message, email to harass, threaten, intimidate or humiliate someone। आप देखो कि बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टेक्नोलॉजी का यूज़ तो करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे निकलना कैसे है, ठीक है। या उन्हें पता नहीं कि जो डेटा वो शेयर कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ कौन देख सकता है। तो काफ़ी बार वो फंस जाते हैं, लोगों के उससे निकलने के वक्त वॉयलेंस भी क्रिएट होती है। तो इस तरह के जब वो लोग फंसते हैं या वॉयलेंस क्रिएट होती है तो उसे टेक्नोलॉजिकल वॉयलेंस कहते हैं। जैसे शेयरिंग सेक्सुअल और वॉयलेंट इमेज बाय ईमेल, सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन विथ और विदाउट कंसेंट, एक्सेसिंग समवंस फ़ोन, ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स विदाउट देयर परमिशन। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो टेक्नोलॉजिकल वॉयलेंस है, ठीक है। अब एक टर्म बहुत फेमस है, दैट इज़ इंटीमेट पार्टनर वॉयलेंस, IPV। तो ये अपने नाम से ही क्लियर है एक्चुअली। The most common form of violence against women occurs between two people who are in a relationship. This includes people who are married, living in a relationship, dating each other, having affair। मतलब दो लोग जो एक रिलेशनशिप में हैं, क्लोज रिलेशनशिप में हैं, फिर वो मैरिड हैं या वो लिविंग रिलेशनशिप में हैं या एक दूसरे को डेट कर रहे हैं या किसी तरह का अफेयर है, उसमें जब वॉयलेंस क्रिएट होता है तो वो इंटीमेट पार्टनर वॉयलेंस कहा जाता है। इंटीमेट पार्टनर वॉयलेंस कैन ऑल्सो अकर बिटवीन पीपल हु हैव बीन इन एनी सच रिलेशन बिफोर इवन इफ इट हैज़ एंडेड। तो इसमें वो लोग भी शामिल हो जाते हैं जिनकी पहले जो किसी रिलेशन में थे लेकिन अब नहीं है। तो क्योंकि जो भी क्रिएट कर रहा है वो रहा तो आपका पार्टनर ही ना, भले ही वो पास्ट में रहा हो, इसलिए ये इंटीमेट पार्टनर वॉयलेंस के अंदर ही आता है। और उसके थ्रू बहुत सारे फॉर्म्स इंक्लूड हो सकते हैं। आपका फिजिकल वॉयलेंस हो सकता है, सेक्सुअल वॉयलेंस हो सकता है, डोमेस्टिक वॉयलेंस हो सकता है, ठीक है। नाउ नॉन पार्टनर वॉयलेंस क्या है? डेफिनेटली जो पार्टनर से अलग हैं, जो स्ट्रेंजर हैं, उनके थ्रू जो होता है वो नॉन पार्टनर वॉयलेंस होता है। वुमेन कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस वॉयलेंस फ्रॉम स्ट्रेंजर्स,
For example, women may experience violence in public place such as parks, street, market, inside the institution like school, hospital, etc. तो मतलब कई जगह जहाँ स्ट्रेंजर के थ्रू वायलेंस क्रिएट होता है, वो नॉन पार्टनर वायलेंस होता है। वो उसकी भी बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे कि इंटीमेट पार्टनर वायलेंस की होती हैं। अब देखिए, इतनी सारी फॉर्म है वायलेंस की। अब जब ये वॉयलेंस क्रिएट होती है तो इनके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं? ठीक है, वैसे तो कोई लिमिट नहीं है परिणामों की, बुरे परिणामों की, बट हम देखते हैं कि क्या क्या है। वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन कैन नेगेटिवली अफेक्ट वुमेन्स फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। Violence against women has many serious and negative effects on individuals, family, communities and the nation as a whole। तो आप देखो कि ये जो वॉयलेंस है, ये सिर्फ एक महिला को अफेक्ट नहीं करती, ये इंडिविजुअल वुमेन को तो करती ही करती है, फैमिलीज को करती है, कम्युनिटीज को करती है और पूरी कंट्री को भी, नेशन को भी करती है। तो देखते हैं कि इंडिविजुअल पे क्या, एक एक दो दो एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक डेथ, कि किसी पे इतनी ज़्यादा वायलेंस हो गई, डोमेस्टिक वायलेंस की, लोग मरी गए, किसी ने जला दिया या फांसी लगा दी, कुछ नहीं तो लोग परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं। फिजिकल इंजरीज हो सकती हैं, सर फूट सकता है, हाथ पैर टूट सकते हैं, लो सेल्फ स्टीम और फीलिंग ऑफ शेम, क्योंकि देखो जैसे क्या होता है कि जैसे हस्बैंड है, वाइफ बीटिंग है, तो लोग सबके सामने पीट रहे हैं, वो क्या क्या रह जाएगा, उसका अपना कॉन्फिडेंस, अपना जो रिस्पेक्ट है, वो तो पूरा पूरा ख़त्म ही हो जाता है। मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, अनवांटेड प्रेगनेंसीज, ये सब इंडिविजुअल पर इफ़ेक्ट डालते हैं। जो वॉयलेंस है उसका इंडिविजुअल पे ये इफेक्ट पड़ता है। देन इफेक्ट ऑफ वायलेंस ऑन फैमिली, फैमिली पे क्या पड़ता है? टू ब्रेक डाउन ऑफ द फैमिली यूनिट, चाइल्ड अब्यूज एंड निगलेक्ट, परिवार टूट जाते हैं, डाइवोर्स हो जाता है या फैमिली अलग हो जाती है। जो बच्चों पे सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जब फैमिली टूटती हैं या पेरेंट अलग होते हैं तो बच्चे की सही परवरिश नहीं हो पाती। Effect of violence on communities have a negative reputation for being violent। समाज में या कम्युनिटी में आपकी जो इमेज वो ख़राब हो जाती है। डिसरप्ट्स कम्युनिटी यूनिटी एंड वेल बीइंग, जो कम्युनिटी की एकता है आप उसमें शामिल नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह से बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो वॉयलेंस है वो सिर्फ एक व्यक्ति से रिलेटेड है, किसी और का बुरा नहीं होता, कम्युनिटी पर भी इफेक्ट पड़ता है और कंट्री पे भी पड़ता है। कंट्री पे कैसे पड़ता है? इकोनॉमिक लॉस रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, वुमेन अनेबल टू वर्क, लोग औरतों को काम नहीं करने देते हैं, तो आप काम नहीं करने देंगे, जो लेबर वर्क है वो कम हो जाएगा, तो एक तरह से देश का इकोनॉमिक लॉस भी है ना। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ मेडिकल, जस्टिस एंड सपोर्ट सर्विस, क्योंकि वुमेन को इतना ज़्यादा हार्म हो रहा है कि मेडिकल सर्विस, आप देखो हॉस्पिटल्स में आप जाके कभी केस स्टडी करो कि जो पेशेंट आते हैं उसमें से कितनी वुमेन हैं और कितने मैन हैं, और वुमेन कितने डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं। आप ये देखिए, आपको मतलब अनएक्सपेक्टेड डेटा मिलेगा उसमें से। और मैं कह रही हूँ डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे कि मैंने इतनी सारी फॉर्म बनाई, ज़रूरी नहीं कि किसी को शरीर में ही चोट लगे वही एक केस है। कोई मेंटली भी इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि उसको दूसरी बीमारियां हो जाती हैं, डिसीजेज हो जाती हैं। हिंडर्स द कंट्री एफर्ट्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, बैड रेपुटेशन अफेक्टिंग ट्रेड और टूरिज्म। तो इस तरह से कंट्री में भी इफ़ेक्ट पड़ता है वॉयलेंस का। तो ये कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है कि हाँ बस पति ने पत्नी को पीटा, बस ये हो गया, यही वॉयलेंस है। नहीं, वॉयलेंस की जो जड़ें हैं वो बहुत बुरी तरह फैल चुकी हैं, और अगर एजुकेशन नहीं प्रॉपर हुई, लोगों का थिंकिंग नहीं बदला, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सारी चीज़ों को संभालना। तो
आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या कारण हैं ये वॉयलेंस करने के, और क्या लोगों में एरर थॉट्स हैं, एरेनियस थॉट हैं पेट्रियार्की और फेमिनिज्म को लेके। थैंक यू सो मच।